वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो आज हम सब उस परिजात से मिलेंगे जो हाशिम नदीम साहब ने अपने नॉवल में लिखा है कि वो जो खानू होता है ना, वो परिजात को ना पूरे गांव में साईं मशहूर कर देता है। ये जो लोग हैं उन्होंने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया है और कहती है कि साईं, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा था और मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ आपसे दुआ कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माई चैनल। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसे करैक्टर से मिलवाऊंगी जो बहुत से लोग उसे जानते तो हैं उसकी शख्सियत के बारे में, लेकिन जो उसका एंड है, उसका इख्तिताम क्या हुआ उस शख्स का, उसके बारे में जो है ना बहुत कम लोग जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों ने ना ये जो नावल है परिजात, ये नहीं पढ़ा होगा। इनफैक्ट उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये नावल था पहले और उस पर जो है ना ये ड्रामा बनाया गया। जी, तो ये हाशिम नदीम साहब राइटर हैं जो, उनका नावल था और उस पर उसके बाद जो है ना ये ड्रामा बना। अच्छा, तो जो करैक्टर है ना नावल में और ड्रामा में, ये सेम है, ये दोनों जगहों पे सेम है, करैक्टर सेम एंड है ना। ये शायद चैनल ने अपनी टीआरपी के लिए, या क्योंकि अगर ये वो वाला एंड दिखाते टीवी पे जो असल में राइटर ने लिखा है, तो शायद लोग सेंटी हो जाते बहुत ज़्यादा और फिर वो उसे पसंद ना करते और मीडिया पे शायद रोना धोना मच जाता। तो इस वजह से जो है ना इसका एंड जो है वो बदल दिया गया। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो असल परिजात था उसे मैं आप सब लोगों से मिलवाऊँ। तो आप सबको परिजात का जो करैक्टर है वो तो याद ही होगा कि ड्रामा अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि वो किस तरह का था। उसकी जो माँ थी उसने उसका नाम रखा परिजात, लेकिन परिजात को लगता था कि शायद जो उसकी माँ है, सबसे पहले उसी ने ही उसका मजाक उड़ाया और बाद में जो है ना वो पूरी दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। क्योंकि जो परिजात था वो रंगत में काफ़ी ज़्यादा सांवला था और शक्ल सूरत में भी जो है ना वो काफ़ी लोगों से कम था। तो इसलिए उसे लगा कि ये जो मेरा नाम है ये शायद मेरा मजाक उड़ाने के लिए रखा गया है, क्योंकि परिजात का मतलब होता है कि आसमान से परियां उस बच्चे को उसकी माँ की गोद में देकर गई थी। वो आसमान से उतरा हुआ एक स्पेशल बच्चा था जो परियां लेकर आई थी। तो वो शीशे में भी जो है ना खुद को नहीं देखता था, उसे लगता था कि शीशा भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो और आप लोगों को पता होगा बचपन में ही जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाए, उसका बेजा मजाक उड़ाया जाए, तो जो उसकी शख्सियत होती है वो दब जाती है, तो वो निखर के सामने नहीं आ सकती, वो एक डब्बो किस्म का जो बच्चा है ना वो बन जाता है। तो परिजात भी इसी तरह का था। बचपन से उसे सिर्फ तनकीद ही मिली, ना माँ थी सर पे, ना बाप का साया था। तो जो बहन थी एक, सिर्फ वही उससे प्यार करती थी, वही, और वो भी अपनी बहन से ही जो है ना बहुत ज़्यादा अटैच था। और जो भाई भाभियाँ थी वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थी। तो जो पहली लड़की उसकी ज़िंदगी में आई, जो पहली परी उसकी ज़िंदगी में आई जिससे उसे प्यार हुआ, वो लड़की जानती थी कि ये परिजात, ये जो लड़का है ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो उसने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जो दूसरी परी उसकी ज़िंदगी में आई वो भी भाग गई, क्योंकि वो किसी और ही दुनिया की बासी थी। तो ना उसने उसे एक्सेप्ट किया, वो जो बबली करैक्टर था, ना तो उसने एक्सेप्ट किया ना उसने रिजेक्ट किया, तो वो वैसे ही भाग गई घर से। तो दो परियां हो गई। फिर जो हमारा परिजात था ना वो बहुत ज़्यादा नाउमीद होता चला गया, और इस नाउमीदी का जो अक्स है वो एंड पे, जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके एंड की, उसमें आप लोगों को वाज़िया तौर पर नज़र आएगा। तो जो कॉलेज में जहाँ पढ़ता है परिजात, वहाँ एक उसे साथी मिलता है जिसका नाम होता है नासाज। आप लोग शायद जानते होंगे, जो शायरी करता था, शायर था जो। तो वो उसे मशवरा देता है, वो उसका साथी होता है। तो वो उसको मशवरा देता है कि इंसान की जो पहली पहचान होती है ना वो उसकी शक्ल सूरत होती है, और जो दूसरी पहचान होती है ना वो होती है उसके अल्फाज और उसका करैक्टर। तो क्यों ना कि तुम अपनी जो दूसरी पहचान है उसको इतना मुकम्मल कर लो कि जो दुनिया है ना तुम्हारी पहली पहचान को भूल जाए। तो जो परिजात है वो उसे भी वो अलग अलग थलग रहता था दुनिया में, तो वो भी शेर व शायरी करता था। तो इसी तरह उसने नासाज ने जब उसको आइडिया दिया कि क्यों ना तुम अपनी दूसरी शख्सियत को निखारो, तो उसने जो है ना शायरी बाकायदा तौर पे शुरू की। उसने फिर किताब भी लिखी आगे जाके शायरी पे। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोरी आगे बढ़ी, जिस तरह आप लोगों ने स्क्रीन पे भी देखी। फिर लुबना उसकी ज़िंदगी में आई, वो भी उसे पसंद आई, लेकिन वो भी किसी और दुनिया की बासी होती है। वो उस दुनिया की बासी होती है जहाँ लड़कियों की बोली लगाई जाती है, उनका दाम मुकर्रर किया जाता है। तो वो जो उसकी माँ थी उसने परिजात को ये समझाया कि जो मर्द होता है उसकी असल पहचान, उसकी असल खूबसूरती जो होती है ना वो दौलत में होती है, वो शक्ल में, काले गोरे रंग में नहीं होती। तो क्यों ना तुम भी दुनिया में निकलो और अपने हिस्से की जो दौलत है उसको छीन लो। फिर एक लुबना नहीं, मेरी बेटी जैसी पता नहीं कितनी लुबनाएँ होंगी जो तुम्हारे इर्द गिर्द फिरेंगी। तो बस फिर परिजात भी निकल पड़ा अपनी ज़िंदगी के एक अलग सफ़र पे, खुद को खोजने के लिए, बनाने के लिए, खुद को मनवाने के लिए वो भी निकल पड़ा। उसके बाद फिर आप लोगों को पता है किस तरह उसकी जो मुलाकात है वो बहरोज़ से होती है, और फिर वो जो लैला सबा, उसका इल्ज़ाम भी वो अपने सर लेने की कोशिश करता है। लेकिन जो बहरोज़ होता है वो जो होता है ना वो एक शनासा बंदा होता है, वो पहचान जाता है उसको। तो वो उसके बाद फिर जो बहरोज़ का सब कुछ है वो परिजात को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद जी परिजात की ज़िंदगी में आती है एनी। वो जो एनी होती है वो ब्लाइंड होती है, वो उसे वो देख नहीं सकती। तो लेकिन जो परिजात की शायरी होती है, जो उसकी बातें होती हैं, वो उससे मोहब्बत कर बैठती है और उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि काश मैं परिजात को
जो है ना देख पाती। तो जो परिजात से फिर वो मिलती है, उसका इंटरव्यू करती है और वो काफ़ी इंप्रेस होती है परिजात से। तो जो परिजात होता है वो भी उसे चाहने लगता है, लेकिन उसके दिल में ये डर होता है कि चूंकि इसने मुझे अभी तक देखा नहीं हुआ, ये इसलिए सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। जिस दिन ये मुझे देख लेगी ये मुझे ठुकरा देगी, और जैसे बाकी दुनिया की नज़र में मेरे लिए हकारत है, तरस है और मैं मजाक हूँ पूरी दुनिया के लिए, वैसे ही शायद मैं इसकी आंखों में भी मेरे लिए वही तासुर होगा। तो वो इस चीज़ से काफ़ी डर जाता है, खौफजदा हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपनी मोहब्बत की नज़र में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपने लिए हकारत और अपना मजाक और अपना ठुकराया जाना जो है ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं अब कर सकूँगा। तो वो जो है ना एनी का ऑपरेशन करवाने का तो ठानता है उसे, लेकिन जो है ना वो चाहता है कि उसकी आंखों का नूर वापस आने से पहले ही ना वो कहीं चला जाए, और वो चला जाता है। तो यहाँ से जो स्टोरी है ना ये एक अलग रूप इख्तियार कर जाती है, जो नॉवल की स्टोरी है। स्क्रीन पे तो आप लोगों ने देखा ना कि वो एंड उसका कैसा होता है, लेकिन अब मैं आप लोगों को नॉवल का बताने लगी हूँ कि जब वो वहाँ से हॉस्पिटल छोड़ के चला जाता है ना, तो वो चला जाता है एक पसमानदा गांव में, एक बैकवर्ड सा एरिया होता है, वहाँ एक गांव होता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ उसे कब्रिस्तान में वो जो खानू होता है ना, वो उसको वहाँ कब्रिस्तान में मिलता है। तो वो सारा कुछ त्याग के, दुनिया को छोड़ के, वो दौलत सारे अपने मुलाजमों में बांट के, तो वो बस चला जाता है वहाँ से, सब कुछ छोड़ देता है। वो चाहता है कि मैं दोबारा बैनी के सामने कभी भी ना हो। तो वो जो खानू होता है ना, उसके साथ जो उसकी कन्वर्सेशन होती है, वो जो पूरा एक प्लॉट होता है ना वो कब्रिस्तान का और उस गाँव में जो होता है, वो इतना मज़ेदार और इतना अच्छा होता है ना कि वो सबसे बेस्ट पार्ट बन जाता है उस नॉवल का। और फिर उस गांव में भी एक लव स्टोरी चलती है, एक बहुत जो है ना दिल को छू लेने वाली एक स्टोरी उस गांव की भी है। तो वो भी मुझे बहुत पसंद है, और जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो आप लोग कहेंगे कि वाकई जो ये पार्ट है ना ये टीवी पे क्यों नहीं दिखाया गया। तो ये आपको नॉवल में पढ़ के पता चल जाएगा कि वाकई ये सिर्फ पढ़ा ही जा सकता था, ये इसे बयान नहीं कर सकते थे, इसे करेक्टर्स में नहीं ढाला जा सकता था, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ लिख के ही आप तक कन्वे की जा सकती हैं। वो जो है ना आपको प्ले करके नहीं दिखाया जा सकता, आप पढ़ते हो तो ही वो आप फील लेते हो, वो स्क्रीन पे देख के वैसी फीलिंग नहीं आती है। तो जी वो जो खानू होता है ना वो परिजात को ना पूरे गांव में साईं मशहूर कर देता है कि ये साईं है, ये जिसको भी दुआ देते हैं ना उसको दुआ लग जाती है, इनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो जो परिजात होता है ना वो उसको काफ़ी मना भी करता है, लेकिन जो खानू होता है ना वो ये चीज़ मशहूर कर देता है, क्योंकि परिजात सबसे अलग थलग रहता है और वो अल्लाह से ही लो लगा लेता है और ना वो दुनिया को त्याग देता है। तो वो जो खानू है ना ये मशहूर कर देता है कि ये साईं है। तो वो जो पूरी गांव से और गांव के इर्द गिर्द से भी दूर दूर से लोग ना परिजात से दुआ करवाने आते हैं कि आप बस इसी तरह जो है ना नॉवल आगे बढ़ता रहता है, आपको उसमें से काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आप लोगों के साथ बस एक जो थीम है ना वो शेयर कर दिया है। तो उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, और वो जो आता है दिन वो परिजात का आखिरी दिन होता है। जी वो आखिरी दिन होता है उसका। और वो जो ये सारा जो सीन है ये एक रेलवे स्टेशन का है, और ये इतना दिल को छू लेने वाला सीन है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, मैं वो बयान करी हूँ। मैंने सालों पहले ये नॉवल पढ़ा था, ड्रामा आने से भी काफ़ी साल पहले पढ़ा था, तो मुझे आज भी वो उसी तरह सब कुछ याद है, और मुझे लग रहा है जैसे मैं आज पहली बार ही ना उस नॉवल को पढ़ रही हूँ। तो वो जो परिजात होता है वो काफ़ी बीमार हो जाता है। तो वो जो खानू होता है ना वो तबीब को लेकर आता है, जो गाँव का हकीम होता है उसको। तो हकीम कहता है कि इनको शहर लेके जाने की ज़रूरत है, इनका इलाज जो है ना बड़े अस्पताल में ही होगा। तो जो परिजात है ना वो हंस पड़ता है और खानू को कहता है कि क्यों, मैं ना तुम्हें कहता था कि मेरे हाथों में कोई शिफा नहीं है, तुमने ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अगर मैं सच में इतना अल्लाह लोग होता, मेरी कोई शिफा होती हाथ में, तो मैं आज खुद को ना दुआ दे पाता। तो मुझे डॉक्टर की और इस तबीब की ज़रूरत ही क्या थी। तो जो खानू था ना वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है इस बात पे, लेकिन जो परिजात होता है वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होता, और काफ़ी तूफ़ानी बारिश हो रही होती है, आंधी चल रही होती है। तो वो रेलवे स्टेशन पे ना चादर लेके वहीं लेट जाता है फर्श पे। तो इसी असना में जो एक ट्रेन होती है वो आके परिजात के पास रुकती है, और उसमें से काफ़ी लोग उतरते हैं, काफ़ी चढ़ रहे होते हैं, एक रश लग जाता है रेलवे स्टेशन पे। तो जो परिजात होता है ना वो नीम गनूदगी की हालत में चला जाता है, और उसको एक ख्वाब आता है कि वो जो एनी होती है उसने अपनी आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाया होता, सिर्फ परिजात की वजह से। उसे पता चल जाता है कि परिजात उसे छोड़ के चला गया है। तो वो भी कहती है कि अब मैंने इन आंखों का क्या करना है, मैंने भी अब दुनिया नहीं देखनी जब मैं परिजात को ही नहीं देख पाई। तो अभी वो इसी ख्वाब की कैफियत में होता है कि एक औरत जो है जिसने स्याह चादर ली होती है वो उसके पास आके बैठती है और उसे आवाज़ देती है। तो जो परिजात है वो उसकी तरफ देखता है, उस औरत की तरफ। तो वो जो औरत है वो बोलना शुरू करती है, और वो कहती है कि साईं मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा था, और मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ आपसे दुआ करवाने के लिए, क्योंकि मेरा एक बहुत अपना, मेरा बहुत करीबी, मेरी एक बहुत कीमती शय जो है वो मुझसे बिछड़ गई है, इस पूरी दुनिया में कहीं खो गई है। तो आप प्लीज़ दुआ करें कि वो मुझे वापस मिल जाए, जो मेरा खोया हुआ शख्स है, जो मेरी दुनिया है वो मुझे वापस मिल जाए। तो जो परिजात होता है वो तो पहचान लेता है एनी को, क्योंकि उसने देखा होता है एनी को, लेकिन उसकी आंखों पे अभी भी काला चश्मा होता है। तो वो एकदम उसका जो दिल होता है परिजात का वो खौफजदा हो जाता है कि क्या
वाकई मेरे ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया है और एनी ने अपना ऑपरेशन नहीं करवाया, और अगर करवाया भी था तो क्या खुदा ना खास्ता उसकी आंखों का जो नूर है वो वापस नहीं आया। तो वो जो परीज़ाद है ना उसको कहता है कि आप दुआ करवाने तो बीबी मेरे पास आ गई हैं, अपनी आंखों का ये काला चश्मा तो उतारें ताकि मैं आपकी आंखों में आपका दर्द जो है ना देख सकूँ। तो पर वो एनी जो होती है ना वो उसको कहती है कि मैं काला चश्मा उतार तो दूँ, लेकिन आपको मेरे दिल का हाल कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी आंखों में और मेरे अंदर जो है ना सन्नाटे ही उतरे हुए हैं, काले अंधेरे ही फैले हुए हैं, तो अंधेरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो वो जो एनी है उसके जवाब का काफ़ी देर तक वहाँ बैठी इंतज़ार करती रहती है, लेकिन परीज़ाद जो है ना वो कोई जवाब नहीं देता है। तो एनी उठ के जाने लगती है उसी बारिश में भीगती हुई। तो अचानक जो है ना एक गड्ढे में पानी भरा होता है, तो वहाँ उसका जो पाँव होता है ना वो उसमें चला जाता है और उसका पाँव लड़खड़ा जाता है, और जो परीज़ाद है वो बेसाख्ता तौर पर आगे बढ़ता है और उसको थाम लेता है, और जो एनी होती है उसके जो हाथ होते हैं वो परीज़ाद के चेहरे से छू जाते हैं। तो जो एनी होती है वो आप लोगों को पता होगा कि उसने जो है ना सिर्फ चेहरे को ही छू के उसने परीज़ाद की मूर्ति बनाई थी, उसको तराशा था उसने। तो वो जब हाथ दोबारा परीज़ाद के चेहरे को छूते हैं तो वो जान जाती है कि ये मेरे महबूब का ही चेहरा है। तो वो परीज़ाद जो होता है ना वो खुद को उससे अलग करता है और अपने चेहरे पे हाथ रख के भागने लग जाता है। तो वो जो डॉक्टर अदनान होते हैं जिन्होंने एनी का ऑपरेशन किया था, वो जो डॉक्टर अदनान होते हैं वो भी चूँकि एनी को पसंद करते हैं, तो जो डॉक्टर अदनान है वो परीज़ाद को आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि कब तक हकीकत से मुंह मोड़ोगे, कब तक खुद से भागोगे, कब तक खुद से अपनी पहचान को ही छुपा के रखोगे, तो कब हकीकत का तुम सामना करोगे। तो जो परीज़ाद है ना वो उसको कहता है अदनान डॉक्टर को कि मुझे जाने दो अदनान, उसकी जिस एक नज़र से बचने के लिए मैंने सारी दुनिया त्याग दी, वो नज़र मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँची है, और मुझे ज़ख्मी ना करो, मेरा दम मेरे इस आखिरी भरम के साथ ही निकल लेने दो। और जो परीज़ाद है वो फिर अदनान को कहता है कि मैं उसको तुम्हारे सहारे छोड़ कर आया था, तो तुमने ये ख्याल रखा है उसका, तुमने अपने वादे की पासदारी नहीं की है। तो जो अदनान होता है वो उसको कहता है कि उसके सारे मान तो तुम्हारे साथ ही जुड़े हुए थे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि वो तुम्हारे बगैर खुद को संभाल पाएगी। तो वो जो परीज़ाद होता है ना वो दोबारा अदनान को कहता है कि मैं उसकी रंगों भरी ज़िंदगी को अपने नसीब की कालिक से स्याह नहीं कर सकता था, मैं अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता भी तो वो मेरा हाथ थाम लेती, क्योंकि उसकी रूह जो थी वो मेरे एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। लेकिन जो मैं था, मुझे उसका कोई एहसान नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ उसकी वो एक नज़र ही चाहिए थी जिसका मुझे सारी ज़िंदगी इंतज़ार रहा था, और अगर उस नज़र में वो ना होता तो मैं शायद मौत से भी बदतर हो जाता। तो फिर अदनान कहता है कि ठीक है, अगर आपको अपनी नज़र की पहचान का इतना ही भरम है, इतना ही आपको यकीन है, तो फिर आज हम उस भरम को आजमा कर देख ही लेते हैं। और इतने में जो है ना एनी की आवाज़ आती है, वो कहती है कि परीज़ाद, वादे तो आपने भी मुझसे बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन आप निभा नहीं सके। आप क्या मुझे बस इतना ही पहचान पाए हैं, इतना ही जान सके हैं? मेरा आपके साथ रूह का रिश्ता था, तो जहाँ रूह का रिश्ता होता है वहाँ चेहरे बेमायनी हो जाते हैं। तो मैंने आपको देखे बगैर मोहब्बत की थी, तो आप मुझे समझ नहीं सके और आप अपने वादे भी नहीं निभा पाए। तो ये जो सीन है ना, इसमें जो परीज़ाद है वो अपनी आप बीती लिख रहा है, अपनी आप बीती बता रहा है। तो वो जो परीज़ाद है वो कहता है कि इसी असना में उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराई, मेरे नसीब की नज़र मुझसे टकराई, किसी भी तंज, हकारत या नफ़रत से बगैर, एक ऐसी नज़र जिसका मुझे इंतज़ार था, मेरे मुकद्दर की वो एक वाहद नज़र, वो मुझसे टकराई। उसके बाद जी लास्ट सीन जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसमें जो है ना उसके बाद जो एनी थी वो उसका जो सर है परीज़ाद का वो अपनी गोद में रख के वहीं स्टेशन पे ही बैठ जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी नासाज होती है परीज़ाद की। तो उसके बाद जी वो बारिश बरसती बारिश में जो एनी है वो भी रोती रहती है, और जो परीज़ाद है वो कहता है कि इतने रश में भी इतनी तेज़ हवाओं के जखड़ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा दम है ना वो घुट रहा है। और जो एनी है वो उसको कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा बदनसीब हूँ कि वो मोहब्बत जिसको आपने छुपा के रखा वो पूरी दुनिया तो जानती थी उसके बारे में, लेकिन मैं नहीं जानती थी। और फिर वो कहती है कि आप एक बार मुझसे जिक्र तो करते, आप एक बार मौका तो मुझे देते, तो मैं आपको बताती कि आप मेरे लिए क्या हैं। तो इसी असना में जो परीज़ाद है ना वो कहता है कि दूर खड़े कज़ा के फरिश्ते ने मुझे देखा, मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मुझसे कहा कि अंशा जी उठो, अब कूच करो। मैंने एनी का चेहरा जो है वो हाथों में थामा और उसे कहा कि हाँ, मैंने आज तक ये इकरार शायद खुद से भी नहीं किया, लेकिन मैं आज ये इकरार करना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बात जी परीज़ाद अपनी आप बीती में जो अपनी आखिरी लाइन्स हैं वो लिखते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी जो नफ्स है वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रही थी, इतनी तेज़ हवाओं में भी जो है मेरी सांसें रुक रही थी, मेरा दम घुट रहा था। और जो कान में कज़ा ने धीरे से गुनगुनाया आके, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। तो बस फिर मैंने देखा कि लोगों का शोर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग चहलकदमी उनकी बढ़ चुकी है, उनमें शोरगुल बढ़ चुका है, अफरा तफरी मच चुकी है, और जो मेरी जो सुनने की हिस्स है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और फिर मैंने महसूस किया कि जो लोग हैं उन्होंने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया है, और जो एक आदमी है वो मेरी तरफ बढ़ा है और उसने मेरी आंखों पे हाथ रखा और मेरी आंखें बंद की, और जो एक सफ़ेद चादर थी उसने मेरे वजूद को ढांप दिया।
और साथ ही मैंने लोगों की आवाज़ें सुनी, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, तो ये है परीज़ात। और एंड पे परीज़ात कहती हैं कि हाँ, मैं हमेशा देर कर देता हूँ। ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हाँ, मैं हमेशा ही देर कर देता हूँ। तो वाकई जो हमारे परीज़ात हैं उन्होंने देर कर दी, और उन्होंने बहुत देर कर दी। तो वो जो बस वो एक नज़र से डरते थे कि काश उस नज़र में जो वो वाली नज़र ना हो जो मैं पूरी दुनिया की नज़रों में अपना अक्स देखता आया हूँ। तो अगर इस नज़र में भी वही अक्स हुआ तो जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए जो है मौत से बदतर हो जाएगी। तो ये थी जी कहानी जो नावल की थी, और ये बिल्कुल ही अपोजिट थी ड्रामा से। तो अभी भी मैं ज़ाहिर सी बात है उस तरह बयान नहीं कर पाई जिस तरह नावल में है। और उसमें वो जो गांव के सीन है, कब्रिस्तान के सीन है, वो जो साईं बन के वहाँ रहना शुरू कर देता है, वो खुद तो नहीं साईं बनता लेकिन लोगों में मशहूर हो जाता है, वो सारा कुछ वो पढ़ने लायक है, वो वाकई पढ़ने लायक है। और ये सब कुछ जो है ना इतनी खूबसूरती से और इतने डिफरेंट अंदाज से लिखा गया है, मैं आप लोगों को जो है ना बयान नहीं कर सकती, ना मैं कर पाई हूँ, और मुझे नहीं लगता मैं उतनी खूबसूरती से आप लोगों के साथ जो है ना बयान कर पाऊँगी। ये आप लोगों को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस था ड्रामे में और नावल में। तो जी, तो इंशाल्लाह दोबारा भी मैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे याद रखें जैसे मैं आप लोगों को याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।